सो गुड मॉर्निंग माय डियर फैमिली। तो आपका स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो पे। तो आज मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ कि बॉडी में अगर इंजरी हो जाए तो फिर क्या करें। क्या है कि हमारी बॉडी में इंजरी हो जाता है तो हम कुछ भी ऐसा उपाय हमको मिलता नहीं जिसकी वजह से हम अपनी इंजरी को रिकवर कर सके। तो सलाह दूंगा कि आप इस इंजरी से अपने आप को कैसे रिकवर कर सकते हो। सो जो भी मेरे चैनल पर न्यू व्यूअर है सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं अपने चैनल पे आपके लिए अच्छे से टॉपिक के ऊपर ऐसी वीडियो लाते रहता हूँ। सो मैं बस आपको गाइड कर सकता हूँ कि आप इंजरी से अपने आप को कैसे रिकवर कर सकते हो। मैं सिर्फ सलाह दे सकता हूँ। सिर्फ और सिर्फ आपको गाइडलाइंस फॉलो करना है कि नहीं करना है ये तो सिर्फ और सिर्फ आपके ही ऊपर डिपेंड होता है। तो मैं आपको आपकी बॉडी में जो पेन हो जाता है तो आप उसको रिकवर कैसे कर सकते हो मैं वो सारी गाइड करूँगा जिससे आप अपने आप को उस जो बॉडी पेन हो रही है उससे अपने आप को कैसे रिकवर कर सकते हो। तो क्या है कि मैं आपको गाइड तो कर दूंगा लेकिन वो आपके ही ऊपर डिपेंड होता है कि आप अपने आप को डिसिप्लिन तरीके से अपने आप को उस परिस्थिति में रखना कि आप अपनी जब तक बॉडी पेन जो हो रहा है उससे आप रिकवर नहीं हो जाते तब तक। तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूँ। डिपेंड आपके ऊपर होता है कि आप मेरी बात से सहमत होते हैं कि नहीं उस डिसिप्लिन लाइफ और अनुशासन की स्थिति में रह के अपने आप को उस जो बॉडी पेन हो रहा है आपकी बॉडी में इंजरी हो गया उससे अपने आप को रिकवर करना है। तो अपने आप को रिकवर करना है पूरी तरह जो आपकी बॉडी में पेन हो रहा है। तो आपको मेरी गाइडलाइंस पूरा फॉलो करना पड़ेगा तब जाके आप रिकवर हो सकते हो अन्यथा नहीं हो सकते। क्या है बॉडी पेन कर रही है तो क्या है कि आपको इक्विपमेंट उठाना ही नहीं है। अगर आप इक्विपमेंट उठाओगे ना तो क्या है कि आपकी हड्डी टूटने का भी डर होता है। जब आपकी बॉडी में इंजरी हो गया ना तो उसको रिकवर करने के लिए कुछ दिन के लिए उस हेवी चीज़ को उठानी ही नहीं है। उस चीज़ के लिए जिस चीज़ से आप उस चीज़ को उठा के अपनी और इंजरी जो हुई है उसको से हड्डी को ही तोड़ दो। क्या है कि आपकी बॉडी में इंजरी हो जाती ना तो उस हाथ में जैसे इंजरी हो गया तो वेट उठाने ही नहीं है आपको, हेवी वेट उठाने ही नहीं है। अन्यथा अगर आप हेवी वेट उठाओगे और आपके हाथ में इंजरी हो गया तो क्या है कि आपका हाथ टूटने का भी डर है। तो क्या है कि कुछ दिन के लिए उस हाथ का उपयोग ज़रूरत से ज़्यादा ना करते हुए सिर्फ और सिर्फ एकदम नॉर्मल वेट का ही उपयोग करना है आपको। अन्यथा आप हेवी वेट का उपयोग करोगे ना तो आपका क्या है हाथ टूटने का भी डर रहेगा। तो नॉर्मल वेट का उपयोग करना, नॉर्मल वेट का आप उपयोग करोगे तो क्या है कि जो इंजरी हुआ आपके हाथ पे या पे जो भी पार्ट में बॉडी के तो क्या है कि वो धीरे धीरे रिकवर हो जाएगा आप हेवी वेट नहीं उठाओगे तो। और हो सके तो आप एक्सरसाइज भी करना है आपको, नॉर्मल एक्सरसाइज, क्योंकि आपकी जो पार्ट में जो बॉडी के पार्ट में जो आपकी इंजरी हो गया तो क्या है कि नॉर्मल एक्सरसाइज करना है, योगा, ये सब कुछ चीज़ जिससे जो पार्ट में आपकी बॉडी के इंजरी हो गया है तो उसमें क्या है एक्सरसाइज करोगे ना तो क्या है कि जो हड्डी जो होती है इधर उधर क्या है खसक जाती है ना तो क्या है कि एक्सरसाइज के ज़रिए वो हड्डी जो खसकती है इसी के ज़रिए आपकी बॉडी में इंजरी होता है। तो क्या है कि वो रिकवर होके एक्सरसाइज करते हो तो वो उस स्थिति में आ जाती है जहाँ से आपकी बॉडी में इंजरी होता है, पेन हो रहा है, आपकी हड्डी सब कुछ चीज़ खसक जाती है ना तो क्या है कि बॉडी में इंजरी हो जाता है। तो क्या होता है कि बॉडी बहुत पेन करता है जो जगह में इंजरी हो जाता है। तो क्या है कि आपको ठंडा पानी का उपयोग करना है। ठंडा पानी से अगर आप नहाओगे ना तो क्या है कि जो पेन है वो आपको कम फील होगा, ज़रूरत से ज़्यादा आपको फील नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं भी एक फिटनेस ही ट्रेनर ही हूँ। जैसा मैं अपने अकॉर्डिंग मेरे को बॉडी में जैसा पेन होता है तो मैं अपने आप को उस परिस्थिति से कैसे ढाल के अपने आप को उस इंजरी से कवर करता हूँ उसी के ज़रिए मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि मेरे को तो ज़रूरत से ज़्यादा बैक में इंजरी सब कुछ चीज़ और शोल्डर ये सब कुछ चीज़ हमको तो ज़रूरत से ज़्यादा होता है। इसलिए मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि आपकी बॉडी में जब इंजरी हो जाएगा ना तो क्या है कि जो भी पार्ट में आपको पेन होता है तो क्या है कि उस पार्ट को रिकवर करने के लिए थोड़ा हल्का फील करवाता है जब आप ठंडा पानी का उपयोग करते हो तो आपको ठंडा पानी का एवरीडे उपयोग करना जब तक आप रिकवर नहीं हो जाते तब तक। ज़रूरत से ज़्यादा बॉडी को ज़्यादा थकाना भी नहीं है आपको। जब आपकी बॉडी में इंजरी हो जाए तो आपको रेस्ट भी लेना है। अगर आप रेस्ट लोगे तो उतने ही जल्दी आप रिकवर होगे, अन्यथा फिर रिकवर होने के लिए इंजरी जब आप बॉडी पे हो जाता है तो क्या है कि उसको रिकवर होने पे टाइम लगता है, सालों लग जाते हैं किसी को। तो अगर आपको जल्दी रिकवर होना है तो आपको रेस्ट लेना पड़ेगा और हो सके तो आपको अश्वगंधा का भी उपयोग करना पड़ेगा। अश्वगंधा से क्या है कि जो बॉडी में पेन होता है और स्ट्रेस रहता है, डिप्रेशन ये होता है ना, तीन चीज़
तो बॉडी में पेन होता है ना, तो अश्वगंधा उस चीज़ को रिकवर करने के लिए आपकी हेल्प करता है। और दूसरी आपकी हेल्प करता है अश्वगंधा डिप्रेशन, और तीसरी आपकी हेल्प करता है अश्वगंधा स्ट्रेस। 3 चीज़ के लिए आपको बेनिफिट ज़रूरत से ज़्यादा आपको मिलता है अश्वगंधा से। तो बॉडी में पेन हो जाएगा और आपकी बॉडी पेन करेगी, तो क्या है कि उस पेन को दूर करने के लिए आपकी हेल्प करता है अश्वगंधा। आपको मैं ऐसा क्रीम रिकमेंड कर रहा हूँ जिसके ज़रिए आपकी जो बॉडी में इंजरी हो जाएगा। और आप देखो, बात कुछ ऐसी है, हम ना ज़रूरत से ज़्यादा लाइफ में ये लेसन हमेशा याद रखना, शारीरिक चोट हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन आंतरिक चोट जब हमको लगता है ना, ज़रूरत से ज़्यादा उसको रिकवर होने के लिए टाइम लगता है। ठीक उसी प्रकार जैसे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि अंदर आंतरिक चोट में जब हमको लगता है ना, हड्डियों में खसक जाने ये सब कुछ चीज़, तो क्या है, इसको रिकवर होने में टाइम लगता है। और शरीर पे लगी हुई चोट सिर्फ कुछ क्षण की होती है, वो 2-3 मिनट में रिकवर हो जाता है। तो क्या है कि जब आपकी बॉडी में इंजरी हो जाएगा ना, तो आप मसल पेन क्रीम का उपयोग कर सकते हो। देखो, आपको आपकी इंजरी रिकवर करने के लिए और आपकी हेल्प करता है सन के सामने बैठना है, आपको सूर्य के सामने बैठना है। जब आप सूर्य के सामने बैठो कि क्या है कि आपकी जो हड्डी में पेन ये सब कुछ होता है ना, तो उसको थोड़ा बहुत रिकवर करने के लिए सूर्य आपकी हेल्प करता है। 6 बजे का जो सुबह का धूप होता है ना, उस टाइम में जब सूर्य निकलता है उस टाइम में, ना कि बल्कि 10, 11, 12 बजे, ऐसा नहीं। सही बेनिफिट आपको तभी मिलता है जब स्टार्ट में हो, जब सूर्योदय स्टार्ट होता है, और उस टाइम में आपको सूर्य के सामने बैठ जाना है। तो क्या है कि उससे आपको ये बेनिफिट हुआ कि आपके जो भी पार्ट में, जो भी बॉडी में हो गया इंजरी, तो क्या है कि उसको रिकवर करने के लिए, हड्डी में आंतरिक चोट की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसको रिकवर करने के लिए सूर्य की जो रोशनी होती है उससे रिकवर बहुत जल्दी होता है। आपको सीधा सोना है ना, कोई ऐसा पलट पलट के आपको सोना नहीं है, आपको सीधा सोना है। आपकी बॉडी में इंजरी हो जाता है ना, तो क्या है कि हमारी हड्डी इधर उधर क्या है दब दुब जाती है, सोते हैं हम पलट पलट के लिए। तो क्या है कि आपको सीधा सोना है, एकदम सीधा, तब जाके आप ज़रूरत से समय से पहले आप रिकवर हो सकते हो। नहीं तो फिर आपको बहुत टाइम लग जाएगा रिकवर होने के लिए, क्योंकि इंजरी जब आंतरिक चोट की मैं बात कर रहा हूँ, भीतर की बात नहीं कर रहा हूँ। भीतर में लगी हुई चोट तो हर कोई रिकवर करने के लिए आपकी हेल्प कर ही देता है, लेकिन आंतरिक चोट वही जानता है जिसको बीत रही हो। तो ठीक उसी प्रकार जैसे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि आपको सीधा सोना है। जब आप सीधा सोगे ना, तो क्या है कि आप बहुत जल्दी रिकवर हो पाओगे। तो प्रोटीन पीते भी रहना है आपको। क्या है कि न्यूट्रिशन की कमी की वजह से भी बॉडी में क्या है इंजरी हो जाता है, जिसकी वजह से आप हेवी वेट या फिर अच्छे से कार्य नहीं कर पाते। तो क्या है कि आपको प्रोटीन भी पीना है, अच्छा अच्छा न्यूट्रिशन पीना है, ताकि आपकी जो प्रोटीन की मात्रा है वो पूरा कंप्लीट रहे। इसी के ज़रिए क्या है कि हम हमारे बॉडी में जब पेन ये सब कुछ जो होता है ना, इसकी वजह से ही होता है कुछ परसेंट कि आप न्यूट्रिशन कंप्लीट नहीं कर सकते। अगर आप न्यूट्रिशन ही कंप्लीट नहीं करोगे तो बॉडी में सीधी सी बात है बॉडी पेन ही करेगा, और बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी रहेगी तो लगता है कि आप में शारीरिक बल भी रह पाएगा ज़रूरत से ज़्यादा। इसकी ही वजह से हमारे बॉडी में इंजरी होता है। और जब आप न्यूट्रिशन प्रोटीन सब कुछ चीज़ कंप्लीट करते हो ना, तो क्या है कि आप हेवी से हेवी वेट उठाते हो और आपकी बॉडी में उतना इंजरी विंजरी का डर नहीं होता। तो आपको प्रोटीन कंप्लीट एवरीडे करना है, तब जाके आप ज़रूरत से ज़्यादा समय तक जो गलती कर रहे थे पहले, वो आप समझ में आ जाए कि कुछ परसेंट गलती ऐसी होती है कि प्रोटीन ना उपयोग करने की वजह से ही आपकी बॉडी में इंजरी होता है। तो समय से पहले रिकवर होना है आपको, तो ये भी आपको गाइडलाइंस मेरा फॉलो करना पड़ेगा कि आपको प्रोटीन भी पूरा कंप्लीट करना है। अगर मान के चलो आपके पास इतना बजट नहीं है प्रोटीन वोटीन सप्लीमेंट के लिए, पैसे के लिए, तो क्या है कि नॉर्मल डाइट से भी आप कंप्लीट कर सकते हो, जो आपको दुकानों में मिल जाएगा। सोया चंक्स हो गया, चना हो गया, है ना, ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आपको प्रोटीन की मात्रा कंप्लीट करने में आपकी हेल्प करेगा। और इंजरी को रिकवर करने के लिए आपकी आयुर्वेदिक दवा है जो हर कोई आप उपयोग करते हो, घर का चीज़ है, लेकिन आप उसको सब्जी में उपयोग करते हो। उसका सही बेनिफिट आपको तभी पता चलेगा जब आप उसका नॉर्मल तरीके से नेचुरल उपयोग करोगे। मैं बात कर रहा हूँ हल्दी का।
हल्दी का आप नेचुरल तरीके से उपयोग करोगे, जो भी बॉडी के पार्ट में आपकी इंजरी हो गया है उसी जगह में हल्दी का उपयोग करोगे तो क्या है कि उस चीज़ को रिकवर करने के लिए आपकी हल्दी हेल्प करता है। हो सके तो आप हल्दी का भी गर्म पानी करके भी पी सकते हो। अंदर से भी आपकी हेल्प करेगा और बाहर से भी आपकी हेल्प करेगा। बॉडी में लगा लेना, जो भी पार्ट में आपकी बॉडी की पेन हो रहा है तो हल्दी आपकी हेल्प करता है। देखो, ज़रूरत से ज़्यादा अगर आपकी बॉडी में इंजरी हो जाए ना तो क्या है कि मैं तो सिर्फ उतने ही गाइडलाइंस बता सकता हूँ जितना कि मेरी नॉलेज है मेरे हिसाब से, जिसके ज़रिए मैं अपने आप को रिकवर करता हूँ। एक फ़िटनेस ट्रेनर हूँ जिसके ज़रिए मैं सिर्फ एक मेरी सीमित मात्रा है, क्योंकि देखो मेरे को जिस चीज़ का नॉलेज है उसके ज़रिए मैंने गाइड कर दिया। अगर ज़रूरत से ज़्यादा आपकी बॉडी में इंजरी हो गया ना, ज़्यादा पेन कर रहे हैं सब कुछ चीज़, तो आप हो सके तो डॉक्टर की भी मदद ले सकते हो। कोई वैदिक, जो आयुर्वेदिक दवा ये सब कुछ चिकित्सक वाला काम करता है। दो ही है आपके पास ऑप्शन जिसके ज़रिए आप रिकवर से जल्दी बाहर आ सकते हो। अन्यथा फिर वही है, मैं अपने ज़रिए में आपको गाइड कर दिया। तीसरा ऑप्शन वो नेचुरल ऑप्शन, उसमें टाइम लगता है और आपको जल्दी अपने आप को रिकवर करना है तो फिर आपके पास दो ही ऑप्शन है, एक चिकित्सक और दूसरा फिर आयुर्वेदिक, जिसके ज़रिए आप अपने आप को बहुत जल्दी रिकवर कर सकते हो। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो पे। मैं अपने चैनल पे आपके लिए अच्छा सा टॉपिक के ऊपर ऐसी वीडियो लाते रहूँगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना और ये वीडियो उसके साथ जरूर शेयर करना जिसकी बॉडी पेन और वो अपने आप को इस सब कुछ चीज़ से अपने आप को रिकवर करना चाहता है, इंजरी से अपने आप को रिकवर करना चाहता है। बॉडी में जो पेन होता है ना, वो वही जानता है जिसके साथ बीत रही हो। तो अपने आप को कैसे रिकवर कर सकते हो मैंने कंप्लीट इसमें जानकारी दे दी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। मैं अपने चैनल पे आपके लिए अच्छे टॉपिक पर ऐसी वीडियो लाता रहूँगा।